तो हर बार गूगल को रेफर किया जाता है, डॉक्टर को रेफर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। 90 to 96% लोगों का जो बेबी का पोजीशन है वो ब्रीच होता है। तो नेचर ने खुद का एक स्टैटिस्टिक्स बना के रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बर्थ होने की संभावना हो रही है। नेचुरल बर्थ से जो बच्चा होता है साइकोलॉजिकल स्टेटस उसका बहुत अच्छा होता है एडल्टहुड में। ट्रू लेबर के टाइम पे पेन जो है एक फिक्स इंटरवल पे आए, इतनी माइन्यूट लेवल पे ये बर्थ प्रेफरेंस प्लान क्रिएट किया जाता है। Hello everyone, welcome to Elite Moms, where we celebrate precious moments. Hello sir, हेलो, how are you? ग्रेट। Fantastic sir. हम आज जानना चाहेंगे आपसे कि हाँ आजकल सी सेक्शन प्लान्ड डिलीवरीज जो है इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि नेचुरल बर्थ से लोग आजकल जो सी सेक्शंस प्रेफर कर रहे हैं, सो क्या बेटर है या क्या टेक है आपका इस बारे में? ये वैसा भी बहुत रियलिटी है। ट्रेंड जो है या कॉमन पॉपुलेशन भी प्रेफर कर रही है कि प्लान सी सेक्शन हो। जी. और प्लान सी सेक्शन के बारे में अगर डिसाइड हो जाता है, मान लो क्लिनिशियन के साथ आपका बातचीत हो गया है, काउंसलिंग पूरी तरह से हो गई है, जी. एंड देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव एंड रादर वुमन प्रेफर टू हैव अ सी सेक्शन, Correct. so we have to respect her decision. Definitely we should counsel her what is right, what is wrong, or that will come to this point later. Yes. But regarding the elective C-section, the time is very important Okay. when the C-section has to be planned. अच्छा. So as per the clinician, as per this first sonography report, we need to clarify whether this pregnancy complete the period of maturity or not. अच्छा. The completion of maturity, as per the books, it is 37 weeks. Okay. So there are many incidences where the borderline at maturity हो जाए, मतलब बच्चा जन्म लेने के बाद सांस लेने के लिए तकलीफ होना या बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन जो प्रीमैच्योरिटी से रिलेटेड है वो सामने आ जाए। अच्छा. और डिलीवरी के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो एनआईसीयू में फिर आपको दाखिल कराना पड़ेगा। तो ये सारी जो बॉर्डर लाइन वाली चीजें अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर टू हैव प्लान सी सेक्शन एट अराउंड 39 वीक्स। एंड इवन ये रिकमेंडेशंस भी है, जैसे बहुत सारे जो अथॉरिटीज है, जैसे कि फॉक्सी है या इवन एसीओजी, पीजीओजी, ये जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज है जो ये गाइडलाइंस प्रिपेयर करते, तो उनका भी यही कहना है कि 39 वीक्स पे इलेक्टिव सी सेक्शन किया है। अगर हम एलीट मॉम्स की बात करें तो आप हमेशा ही रादर नेचुरल बर्थ पर फोकस करते हैं. सो व्हाट्स योर परसेंटेज और व्हाट्स योर रेशियो ऑफ हैविंग अ सी सेक्शन एंड नेचुरल बर्थिंग एट योर एलीट मॉम्स प्रोग्राम? At Elite Moms, we always like celebrate the precious moments. जी. Definitely celebration कब होगा? जब सब खुश होंगे। बिल्कुल. तो मतलब that woman has to be very happy, very फैमिली हैज टू बी. yeah. So we definitely discuss the natural birthing options first. करेक्ट. Definitely अगर क्योंकि natural birthing कोई ऐसी चीज होती जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, तो नेचर ने ऐसा तरीका क्यों रखा होता करेक्ट. या वो रहता ही नहीं। करेक्ट. तो मतलब बच्चे जन्म पेट से लेते थे, लेकिन वैसे तो है नहीं। बिल्कुल. वो सिर्फ अनटूवर्ड सिचुएशन या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो वो अवॉइड करने के लिए सी सेक्शन का एक रेस्क्यू मेथड है। बिल्कुल. सो दैट शुड नॉट बी अ ब्लैंकेट पॉलिसी फॉर गोइंग फॉर ऑल लाइक 100% सी सेक्शन हो गया। जगह जहाँ पे इंडिकेटेड है वहाँ पे आप सी सेक्शन कर सकते हो, लेकिन नेचुरल बर्थिंग हमेशा एक राइट चॉइस होता है जहाँ पे भी आप पॉसिबल कर सकते हो। बिल्कुल. तो हमारा हमेशा यही एटीट्यूड या अप्रोच रहेगा कि वो लेडी को हम काउंसिल करें, वो पूरे फैमिली को हम काउंसिल करें। फर्दर मैं इसको लेके जाऊंगा कि हम तो सी सेक्शन के बाद भी काउंसिल करते हैं कि आप नेचुरल बर्थिंग के लिए, करेक्ट. और जहाँ जहाँ पॉसिबल है सारे प्रीरिक्विजिट, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम कंप्लीटली सफाइज कर सकते हैं, वहाँ पे नेचुरल बर्थिंग हमेशा चूज करना चाहिए। करेक्ट. बट क्यों है ये स्टिग्मा या फिर क्यों किसी एक प्रेग्नेंट लेडी को नेचुरल बर्थिंग के बारे में इतना फोबिया लगता है कि क्यों नहीं जाना चाहिए उसे नेचुरल बर्थिंग? उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और नेचुरल बर्थिंग के बारे में फोबिया अगर देखा जाए तो ये अभी रिसेंट ईयर्स में, पहले जब यू जस्ट गो 25 ईयर्स और 30 ईयर्स बैक, बिल्कुल. तो तब तो ये रेशियो वैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था. वैसा नहीं था, और लोग प्रेफर भी करते थे, रादर वो सी सेक्शन से डरते थे. रादर एडिंग टू योर पॉइंट, लोग बच्चे भी पॉपुलेशन भी ज्यादा हुआ, मतलब बच्चे ज्यादा पैदा करते थे and सभी नेचुरल प्रोसेस से ही हुआ करते थे. अभी यहाँ पे परसेंटेज नेवर वो 100% कभी नहीं था। करेक्ट. जब वो सी सेक्शन पॉसिबल ही नहीं था तब तो वो एरा अलग है। जी. लेकिन जैसे हम 25-30 साल की बात करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि सी सेक्शन
बिल्कुल ही नहीं होता था ऐसा भी नहीं, जहाँ जहाँ इंडिकेटेड था वहाँ पे हो सकता था, करेक्ट, लेकिन लोग प्रेफर नहीं करते। 25-30 साल पहले एक जो पेशेंट है वो प्रेफर नहीं करता था सी सेक्शन, लेकिन आज थोड़ा सा सिनारियो अलग है। इसके कारण अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक तो है सबसे बड़ा जो कारण है वो पीयर प्रेशर। मतलब जैसे प्रेग्नेंट लेडी बात करेंगी उनकी सहेलियों से, उनके रिश्तेदारों से या उनकी बड़ी बहन से, और जिनका भी वो एक्सपीरियंस रहा तो वो एक्सपीरियंस कोरिलेट करते कि यही एक्सपीरियंस मेरा भी होगा। या कभी कोई नॉर्मल डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस बताता है कि हाँ बाबा पेन हुआ था या नहीं हुआ था। हर एक का टॉलरेंस लिमिट अलग है, हर एक की कंडीशंस अलग है। और अभी तो नेचुरल बर्थिंग जो है वो पेनलेस भी किया जा सकता है, तो ये भी प्रोसेस बहुत ही पुराना है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो एक पीयर प्रेशर का एक है। दूसरा होता है कि एजुकेशन जितनी लेवल भी बढ़ गई है तो हर बार गूगल को रेफर किया जाता है, डॉक्टर को रेफर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। डिसीजन इंक्लूसिव, एक कोई ऐसा यूनिलैटरल डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है। देन अर्बनाइजेशन, देयर आर मेनी पॉइंट्स, मेनी सिचुएशंस वेयर वी जस्ट लाइक डूइंग एक्सरसाइज। हम पीछे रह जाते हैं, हम कुछ चीज़ों में बहुत पीछे रह जाते हैं कि एक्सरसाइज हमारा होना चाहिए रेगुलर स्केड्यूल में। तो डेली जो रूटीन होता है उसमें भी कुछ एक्सरसाइजेस होते थे पहले जो अभी नहीं होते। बिल्कुल, घर के काम करना। घर के काम है स्पॉट। इसमें ऐसा नहीं कि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि बाबा वर्किंग लेडी को घर का काम कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। Right. एक्सरसाइज होनी चाहिए, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो जैसी आपकी लाइफस्टाइल है वैसे आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं लाइफस्टाइल में। बिल्कुल, अगर कोई ऑफिस जाने वाली है या लेडी तो उनको एक्सरसाइज का एक शेड्यूल रखना चाहिए, तो जिसमें हम पेल्विक फ्लोर को तैयार करें। बट ये चीजें अभी नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई द फियर अगेन was high. And because of that, preferences of like C-section is going to get. But that is not a correct choice always. मतलब बहुत बार ये जो डिसीजन है, ये इमोशन में जो आके डिसीजन लेते हैं, तो बहुत बार वो गलत भी हो सकता है। करेक्ट। तो क्या ये सच है या मिथ है? प्लीज लेट मी नो कि नेचुरल बर्थ जब भी होता है तो क्योंकि आजकल द वुमेन आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, फिगर कॉन्शियस, तो नेचुरल बर्थ के लिए जाएंगे तो वो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे एंड मेरा फिगर खराब हो जाएगा या वॉट एवर इट इज। तो क्या ये भी वन ऑफ द फियर्स है जिसकी वजह से विमेन आर प्रेफरिंग अ सी सेक्शन? उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज जो 9 मंथ्स में जो चेंजेस होने वाले थे या हो गए, उसको तो आप टाल ही नहीं सकते हो। राइट, वो तो होने ही वाले। करेक्ट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स तो सी सेक्शन भी होगा तो भी होने वाला है, बिकॉज 9 मंथ्स का जो मतलब डिस्टेंशन है, टमी का डिस्टेंशन होने वाला, वो तो उतना ही होने वाला है। करेक्ट। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्किन क्वालिटी, पेशेंट ये डिफर करता है। ओके, तो स्ट्रेच मार्क्स आना नहीं आना इंडिविजुअल पेशेंट पे भी डिफरेंट। सो इट हैज नथिंग टू डू विद कि नेचुरली हो रहा है या सी सेक्शन? नहीं है, बिल्कुल नहीं। और रही बात फिगर कॉन्शियस, तो कोई भी लेडी जो डिलीवर हो, इवन आफ्टर सी सेक्शन या नेचुरल बर्थ, तो दोनों को भी मेरा ये एडवाइस रहेगा कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एंड एक्सरसाइज अगर आप करते हो, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप 1 हफ्ते के बाद एक्सरसाइज रिज्यूम कर सकते हो। राइट। अगर सी सेक्शन हो गया तो एटलीस्ट 1.5 month they should not go for the exercises. Correct. Just to earn those exercise. They can walk, they can ambulate. Right. But after 1.5 month they should start also exercising. So उनका जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो प्री प्रेगनेंसी लेवल पे आ सकता है। अच्छा। बट क्या होता है कि बच्चों में उलझ जाते हैं या वो इतना रूटीन हो जाता है कि वो खुद की तरफ ध्यान नहीं देते, होता ही नहीं है। तो द रिस्पॉन्सिबल फैक्ट इज नॉट natural birth or C-section, which will like disfigure you. करेक्ट। The disfiguration वो होता है because of the lack of exercise. खुद का ध्यान कम दिया गया हो अगर तो। Yes. तो हम नेचुरल बर्थ प्रोसेस पर आते हैं कि अगर किसी लेडी को नेचुरली डिलीवर करना है तो हाउ शुड शी मेंटली गेट रेडी फॉर इट? See, ये सवाल थोड़ा सा broader है. It's not only a mental preparation. It is a complete preparation of natural birth. And if rightly said, when the planning of the natural birthing starts. It starts from the conception. Pregnancy की शुरुआत से ही वो शुरू हो रहा है। Okay. उसमें बहुत चीजों को देखा जाएगा। जैसे कि पहला तो है, आपने जैसे बोला कि approach, उनका एक सोचने का तरीका। करेक्ट। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका अगर सोचना ये रहेगा कि मुझे नेचुरल बर्थ चाहिए, तो डेफिनेटली वो शुरू से उस तरह से ही दिखाते हैं। बिल्कुल, उनका रूटीन वैसा रहेगा। उसमें फिर डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट का रोल है, देन आपका रेगुलर जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसका रोल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसका भी रोल है। बिल्कुल। देयर शुड नॉट बी डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, बच्चे के अराउंड पानी अच्छा होना चाहिए, बेबी की पोजीशन ठीक होनी चाहिए,
मतलब पोजीशन तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन बेबी का वेट तो अपने ऊपर डिपेंड। करेक्ट। अगर बेबी का वेट अच्छा हो जाए तो इट्स अ नेचुरल थिंग दैट 28 वीक्स मतलब 7वें महीने तक बच्चे का जो पोजीशन है वो तो रिवॉल्विंग हमेशा घूमता रहता है। इफ यू सी स्टैटिस्टिक्स अराउंड 100 में से 90 to 96% लोगों का जो बेबी का पोजीशन है वो ब्रिज ब्रिज मतलब पैर नीचे सर ऊपर। करेक्ट। अब बहुत लोगों को डर लगता है कि ये ऐसा ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा? बट अगर बर्थ वेट अच्छी तरह मतलब बेबी का वेट अच्छी तरह से अगर अचीव हो गया तो हेड बिकम द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी करेक्ट। एंड द हेड कम्स डाउन। डाउन। उसमें से फिर स्टैटिस्टिक्स उल्टा हो जाता है सीधा सीधा। 100 में से सिर्फ 4 लोग ऐसे बचेंगे जिसमें से पोजीशन ब्रिज रहेगा, ओके। और बाकी मैक्सिमम पेशेंट का पोजीशन जो होता है हेड डाउन। हेड डाउन हो जाता है। तो नेचर ने खुद का एक स्टैटिस्टिक्स बना के रखा है कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल बर्थ होने की संभावना हो रही। बिल्कुल। तो अभी आगे बात आती है कि आपका डेली रूटीन कैसा हो जाए। तो डेली रूटीन में आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, जैसे स्क्वाटिंग पोजीशन है या आप बटरफ्लाई कर सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज है वो डेली रूटीन में। और स्टर्नस एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सस्टेन करना बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर है, जो पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द एंटीनेटल क्लासेस कैन बी डन, वो एक्सरसाइज का पूरा स्केड्यूल हो सकता है। इन चीज़ों से ये सारा प्रिपरेशन है। अभी टूवर्ड्स द 9 मंथ की तरफ आते हैं, तो हम एलिक वॉर्म में देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ नेचुरल बर्थिंग प्रेफरेंस पर। अच्छा। सो वो हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि यू शुड पुट इट डाउन वेरी क्लियरली, नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस। बिल्कुल। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन सारी होती है। नेचुरल बर्थिंग प्रेफरेंस प्लान एट एलीट मॉम्स, क्या है ये? इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। It's not a new concept, but definitely we implement it at Elite Moms. So natural birthing preference plan में हम pregnant lady, then उसके partner, then उसकी family, इनके साथ बैठ Okay. उनके साथ डिस्कस करते हैं। सारी अगर क्लिनिकल कंडीशंस अच्छी है तो हम ये पूरा डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या क्या होने वाले। तो पेशेंट विल बी एजुकेटेड दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज ट्रू पेन्स, फॉल्स पेन। तो उनको एक अवेयरनेस दिया जाता है कि आपको हॉस्पिटल कब पहुंचना है, कैसे क्या होगा। तो वंस शी अराइव एट द हॉस्पिटल तो हर चीज जो है वो प्लान होनी चाहिए, राइट। जैसे कि उसमें ये लिखा जाता है, मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट, और हम इसका प्लान बनाते हैं एंड दैट विल बी साइंड बाय द पेशेंट एंड हर पार्टनर एंड विल बी केप्ट एट आवर फाइल सो दैट दैट लेडी अराइव्स एट द हॉस्पिटल विल बी इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स। ओके। तो लाइक उसमें पहला ये रहेगा कि आपका नाम और ये सब कुछ डिटेल्स होती है, डेमोग्राफिक डिटेल्स होती है, उनका जो आईडी होता है नंबर वो लिखा होता है। इसमें पेशेंट का ये प्रेफरेंस होता है कि वो कैसे कैसे क्लोथ पहनना चाहते हैं, राइट। लाइक हाउ शुड बी हर क्लोथिंग व्हाइल। इतना ध्यान दे सकते। या देन उस रूम में लाइट कैसे, शी वांट्स अ डीम लाइट और ब्राइट लाइट, कौन सा मतलब जैसे व्हाइट होना चाहिए, येलोइश लाइट होना चाहिए, वो प्रेफरेंस। करेक्ट करेक्ट। ये पेशेंट को कैसा फ्रेगनेंस वो लेवल होने चाहिए, बिकॉज अरोमा आल्सो रिलीव्स, तो वो प्रेफरेंस लिया जाता है। देन सेकंड थिंग, व्हाट शी वांट्स टू ड्रिंक ड्यूरिंग द लेबर, मतलब उनका लिक्विड क्या इंटेक होना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो उनको क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। बिकॉज व्हेन द लेडी इज इन पेन शी विल नॉट, एंड या लास्ट मिनट आपको अरेंज करना भी डिफिकल्ट हो सकता और वो सब कुछ प्लान में अगर होता है तो हर प्रेफरेंसेस नहीं है। सो वी विल लाइक गेट टू नो द व्हाट शी लाइक्स, उनको कंफर्ट क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी पोजीशन डिसाइड की जाए, मतलब बॉडी में अलग अलग पोजीशंस भी होती है, तो व्हाट पोजीशन शी विल प्रेफर, वेदर शी विल प्रेफर मेडिकेशन और नॉट। इनिशियल पार्ट ऑफ द लेबर में बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, तो अगर वो 5-6 घंटे का प्रोसेस है तो कभी मेडिसिन यूज करने पड़ते, बट कुछ पेशेंट डोंट प्रेफर द मेडिसिन एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। वेरेवर रिक्वायर्ड वी यूज द मेडिसिन, बट उनका प्रेफरेंस क्या है। करेक्ट। प्रेफरेंस तो है कि हाँ आपको मेडिसिन चाहिए नहीं चाहिए, व्हाट यू डू प्रेफर। एक पेनलेस लेबर का ऑप्शन है तो पेनलेस लेबर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्या प्रेफर। राइट। एपिड्यूरल करना है नहीं करना है, आप क्या प्रेफर, ये लिखा जाता है। देन बर्थ कंपेनियन करके किसको प्रेफर करेंगे आप पार्टनर को प्रेफर करेंगे, या आप सिस्टर को प्रेफर करेंगे, आप नर्स को प्रेफर करेंगे, या सहेली को प्रेफर करेंगे। एंड इफ द प्लान इज रेडी सो इवन वी कैन ट्रेन द बर्थ कंपेनियन that what is the role of that birth companion during the labor. After like once the full dilatation थैली का पूरा खुल जाता है तो बेबी को जब डिलीवर करते हैं डॉक्टर,
तो वो जो पेरिनियम पे एक कट होता है जिसको एपिजोटॉम, वो आपको जब मेडिकली इंडिकेटेड है तो करेंगे, लेकिन वो करना आपका प्रेफरेंस है क्या, ये भी पूछा जाता है। Okay. देन वो कट लेफ्ट पे हो राइट पे हो, इसका भी प्रेफरेंस पूछा जाता है। आफ्टर दैट जब डिलीवरी होने के बाद विल यू प्रेफर टू डू द ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली, ये भी पूछा जाता है। Right. ये सारी चीजें जो है, अभी जैसे बच्चा जन्म होने के बाद कॉर्ड कट करने का प्रेफरेंस क्या है, विल यू लाइक टू हैव डॉक्टर टू कट द कॉर्ड Or the और योर पार्टनर टू कट। तो इस इतनी माइन्यूट लेवल पे ये बहुत प्रेफरेंस प्लान क्रिएट किया जाता है, एंड इसमें पूरी फैमिली जो क्लिनिकल टीम ये पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये जो नेचुरल बर्थिंग है वो एक्सपीरियंस हम एक प्रेशियस मोमेंट करके उसको क्रिएट। So now I really connect with हम जो कहते हैं कि elite moms we celebrate precious moments, तो कैसे celebrate करते हैं? Because celebration is definitely with the family, and नया जब life आ रहा है family में तो it's really a great celebration. At Elite Moms we constantly say कि हम natural birth पर birthing process पर ज़्यादा focus करते हैं. Yes. We also say कि अगर आपका first delivery C-section है तो भी हम natural birth prefer करेंगे. So why is it? आप क्यों इतना important समझते हैं एक natural birthing process को? नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस के नाम में ही है, ये तो नेचुरल, Correct. तो ये प्रेफर करना भी नेचुरल। अभी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे तो डेफिनेटली सी सेक्शन का जो रिकवरी है वो डीले है। बिल्कुल। मदर के बारे में नेचुरल बर्थिंग के बाद रिकवरी बहुत ही फास्ट है। बिल्कुल। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विद इन हाफ एन आवर मदर कैन वॉक, ओके, देन इमीडिएटली ऑन टेबल द बेबी कैन गेट द ब्रेस्ट फीड। नेचुरल बर्थ में ये प्रोसेस है और वो इजी है। देन ट्रॉमा टू द बॉडी इज लेसर एज कम्पेयर टू द सी सेक्शन। सी सेक्शन में हमें पूरा एब्डोमेन ओपन करना है, लेकिन नेचुरल बर्थ में वैसा नहीं है। नेचुरल बर्थ में सिर्फ हमें असिस्ट करना है। Correct. सेकंड, the resources or the whatever machinery is required for the C-section is very high. Correct. नॉर्मल डिलीवरी में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, बट इतनी सारी मशीनरीज वगैरह नहीं लगती। देन द कॉस्ट तो Important. सेक्शन में ऑलवेज इज बीइंग हायर, Correct. नॉर्मल डिलीवरी में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। देन रिकवरी के बारे में अगर देखे जाएंगे कि एक्सरसाइज जो है तो वो डिले हो जाता है सी सेक्शन के बाद, तो लेडी कैन नॉट रिटर्न बैक टू हर प्री प्रेगनेंसी स्टेटस अर्लियर एज कम्पेयर टू द Natural. नेचुरल बर्थ। अभी हम बच्चों के ऊपर जाए कि ये बेबी में क्या फर्क। Correct. अगर सी सेक्शन हो जाता है तो टीटीएन करके एक एंटिटी होती है, ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। देन सी सेक्शन में भी बाकी सारी जो चीजें हैं, जैसे बच्चा स्क्वीज होकर नेचुरल बर्थिंग में आता है, सो सारे बॉडी फ्लूइड्स आर स्क्वीज्ड आउट, Correct. तो ये चीजें सी सेक्शन में नहीं होती है। Right. सी सेक्शन में नहीं होता है तो फिर उस तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ये बच्चों में आ सकते हैं सी सेक्शन, और नेचुरल बर्थिंग के प्रोसेस में ये नहीं होता। साइकोलॉजिकली देखेंगे, अगर आप पूरा लिटरेचर या स्टैटिस्टिक देखेंगे, नेचुरल बर्थ से जो बच्चा होता है साइकोलॉजिकल स्टेटस का बहुत अच्छा होता है एडल्ट, Okay. बिकॉज वो डे वन ऑफ लाइफ, हिज और हर लाइफ स्टार्ट्स विद द स्ट्रगल। Struggle. सो दे नो द परसिवरेंस क्या होता है, स्ट्रगल को फेस कैसे करना है, Correct. फेल्यूर क्या होता है, और उसको बचाने की एक ताकत आ जाती है। बिल्कुल. सी सेक्शन के बच्चों में ये अप्रोच साइकोलॉजिकली वैसा नहीं देखा जाए तो कम रहे। सो दैट इज लाइक होल प्रोसेस वी प्रेफर ऑलवेज अ नेचुरल। नेचुरल बर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई रियली वांटेड टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन टू दिस टॉपिक कि अगर हम नेचुरल बर्थ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द बेसिक प्रिपरेशन, कि अगर हमारा डिलीवरी टाइम अप्रोचेबल है या फिर पेन शुरू हो गए हैं तो क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, हम घर से क्या लेकर निकलना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल में मुझे क्या इन्फॉर्म करना चाहिए, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? अभी ये जो आपका सवाल है, ये सवाल में पहला तो ये कब हो सकता जी. है, मतलब ये कब करना है सब कुछ, तो मतलब व्हेन द लेबर स्टार्ट्स, तो हाउ यू विल रिकॉग्नाइज, मतलब एक कोई भी पेशेंट या कोई भी प्रेग्नेंट लेडी कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि ये लेबर एंड्स है. बिकॉज ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ट्रू लेबर पहचानने के लिए बहुत आसान रहता है, जो कि हम अपने पेशेंट्स को अवेयरनेस के टाइम पे हम सिखा देते हैं। ट्रू लेबर में हर बार तो पेन्स आएंगे, तो वो पेन्स की एक फ्रिक्वेंसी मेंटेन, फॉल्स लेबर में वो पेन्स का फ्रिक्वेंसी मेंटेन नहीं। ओके. ट्रू लेबर के टाइम पे पेन जो हर एक फिक्स इंटरवल पे आए, जैसे 15 मिनट के बाद, लेकिन फॉल्स लेबर में ऐसा हो सकता है 5 मिनट में आ गया, 30 मिनट में आ गया, ऐसा। Okay. अगर ट्रू लेबर पेन है तो पेन हार्ड होता है और पेन महसूस होता है, ये दो चीजें एक साथ होती है ट्रू लेबर। फॉल्स लेबर में
पेट हार्ड होता है लेकिन तभी के तभी पेन नहीं होते, या पेन हो जाता है पेट हार्ड नहीं। हार्ट नहीं। मतलब दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एंड फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर। थर्ड थिंग ऑलवेज इन ट्रू लेबर, जब पेन्स आते हैं तो थोड़ा सा म्यूकस पास, सर्विक्स खुलता है, तो Right. सर्विक्स खुलेगा तो वो डिस्चार्ज डिसलॉज बिल्कुल। डिसलॉज होता है तो थोड़ा सा ब्लड उसमें आ जाए। Right. सो लाइक टोमेटो सॉस की कंसिस्टेंसी जैसा एक Okay. मटेरियल या सॉ डिस्चार्ज आता है जो रेड कलर का थोड़ा सा टेस्ट होता है उसमें, जिसको शो कहा जाता है, SHOW शो। तो ये जो शो है इट इंडिकेट्स कि अगले 12 घंटे में डिलीवरी। अच्छा। सो इसका वो नाम भी शो उसी शो के, इसीलिए नाउ द शो हैज टू स्टार्ट। स्टार्ट। हाँ, ये जो चीजें हैं हम पेशेंट को बता देते हैं सो दैट उनको पता चलता है कि कब लेबर का शुरुआत, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पानी लीक हो, वाटर ब्रेक हो गया। हाँ, और वाटर ब्रेक हो गया तो फिर वो पानी अगर चला जाता है तो दे शुड नॉट वेट एट होम, वो इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कभी भी अगर बेबी के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं when you are approaching toward expected date of delivery, राइट। तो फिर उस कंडीशन में आपको घर नहीं रुकना है, तुरंत हॉस्पिटल आना है। तो ये सारी चीजें वेन टू रीच द हॉस्पिटल, ये इस तरह से बताया जाता है। अभी जब हॉस्पिटल पहुंचना है तो क्या लेके पहुंचना है? करेक्ट। आजकल बहुत सारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं होती है, तो बहुत ऐसा बड़ा सामान लेके नहीं जाना होता है। Good. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर मेडिकल रिपोर्ट्स, योर फाइल एंड द कार्ड्स। लाइक अभी एलिट मॉक में सारा डिजिटल रिकॉर्ड होता है, तो आपका एक UHID काफ़ी है जो आपके सारे रिपोर्ट्स अपने पास होते हैं। फिर भी फाइल अगर हार्ड कॉपी में आपके पास है तो वो लेके जाना जरूरी है। द कंफर्टेबल क्लोथ्स व्हाट यू वांट टू वेयर एंड विच आर लाइक कुछ जो चीज़ें आपके रोज के लिए बेसिक जो लाइफस्टाइल के लिए लगते हैं, तो वो आप चीज़ें कैरी करो। बाकी बहुत बड़ा कुछ ऐसा कैरी करने की जरूरत नहीं है, और टाइम पे पहुंचो। That's all. We had a wonderful session with you, doctor. Thank you so much. Natural birth का I'm very sure कि social stigma या फिर थोड़ा fear अगर किसी में होगा तो वो eradicate हुआ होगा, and आज लोगों को काफी knowledge मिला होगा. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.